शुरू करता हूँ यशुआ मसीह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स सलाम, शलूम, जय मसीह की। आज का हमारा जो खास टॉपिक है वो है आलमे बरज़ख में आले इब्राहिमी। आलमे बरज़ख में मुक़द्दसीन की अरवाह। मेरे दोस्तों, जब हम आलमे बरज़ख की बात करते हैं तो एकदम से ये बात सामने आ जाती है कि आलमे अरवाह या आलमे बरज़ख या इंतज़ार गाह या वेटिंग प्लेस या अथाह गड़ा या पताल किन के लिए है और किस तरह का है। आइए इस पर गौर करते हैं, क्योंकि हम जो इंसान जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें अपने आखिरत की फिक्र होनी चाहिए कि अब हम जो इस दुनिया में हैं, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 120 साल, ये तो पीरियड है जिंदगी का, इस प्लेनेट पर रहने का। लेकिन जहां पर हमेशा हमेशा रहना है, उसके बारे में भी इल्म होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम हैं जो पादरी साहबान या लीडरान इस पर बात करते हैं, गौर करते हैं कि हमारा आखिर क्या होगा, कहां पर जाएंगे, किधर जाएंगे, मरने के बाद क्या होगा। इसलिए गौर से इन बातों को सुने और समझें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। और अगर किसी में कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे साथ राब्ता करें, मैं आपकी खिदमत के लिए तैयार हूं, बात को क्लियर करने के लिए तैयार हूं, बाहवाला तैयार हूं। ये कोई मन गढ़ंत बातें नहीं है। आले इब्राहिमी जो ईमान के खुदा को मानते हैं, ईमान के साथ चलने वाले हैं, उनमें से जब अमवात होती हैं, जब मरते हैं, नबी, पैगंबर, रसूल, औलिया जितने भी हैं, वो जितने मरे हैं, वो सब के सब आलमे अरवाह में गए हैं। आलमे अरवाह के दो हिस्से हैं। एक तरफ है जहां पर हैं तो वो आले इब्राहिमी, लेकिन कच्चे पक्के हैं। कभी तो वो फुदकते हैं तो अपनी अकल पर भरोसा करते हैं, और कभी आजिज़ होकर सर झुका के एक खुदा की इबादत करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद थक जाते हैं और फिर अपनी अकल पर भरोसा करते हैं, अपनी चालाकियां दिखाते हैं, अपनी होशियारियां दिखाते हैं। जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनका हिस्सा डार्क साइड है, अंधेरे में चले जाते हैं। रोना है जिसकी तस्वीर यस्सु नासरी ने दिखाई। उन्होंने मिसाल दी कि दो शख्स थे, एक का नाम था लाजर, एक का नाम था, कि वो नाम नहीं दिया गया, लेकिन वो अमीर आदमी था। मिसाल दी गई। जब नाम ना दिया जाए तो इसका मतलब होता है सब जो अमीर हैं, जिनको परवाह नहीं गरीबों की, जो इल्म दोस्त नहीं, जो खुदा के दोस्त नहीं, खुदा के पैरोकार नहीं, वो दौलत के पैरोकार हैं, वो दौलत के दोस्त हैं, पैसे के पुत्र हैं, उनका बाप पैसा है। वो जायज करें नाजायज करें, बच्चे उठवाएं, पर्दा फरोशी करें, बच्चों के दिल निकालें, बच्चों के आर्गन निकालें, वो नशा बेचें, वो चोरी करें, वो जेब कतरे हो जाए, वो खून किसी का निकालें, किसी की जमीन पर कब्जा करें, किसी के हक पर कब्जा करें, लेकिन कहते हैं कि हम आले इब्राहिमी हैं, हम एक खुदा को मानते हैं, हम एक खुदा की इबादत करते हैं,
हम एक खुदा के मानने वाले हैं, ईदें भी मनाते हैं, शबरातें भी मनाते हैं, रोजे भी रखते हैं, नियाज भी देते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अंदर से वो किसी और को मानते हैं। और वो और क्या है? दौलत, इस दुनिया की दौलत को मानते हैं, वो उनका खुदा है, उसकी वो पूजा करते हैं, पीर परस्ती करते हैं, जादूगिरी करते हैं, कब्र परस्ती करते हैं और कहते हैं हम आले इब्राहिमी हैं। जब ऐसे लोग मरते हैं तो वो चले जाते हैं डार्क साइड पे। अब जो रोशनी वाली साइड है वो भी पताल है, वो भी आलमे रवा। एक जगह है लेकिन उसके दरवाजे दो हैं। दूसरे दरवाजे में वो हैं जो खुदा के लोग हैं, जो एक खुदा की इबादत करते हैं, वो किसी बुत के सामने सजदा नहीं करते, वो उसी की इबादत करते हैं, उसी के सामने झुकते हैं, उसी के लिए कुर्बानियां देते हैं, पैसे की कुर्बानी भी, अपनी बॉडी की कुर्बानी भी, अपने एहसासात की कुर्बानी, अपने जज्बात की कुर्बानी, सादे रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी देते हैं। और वो जब इस दुनिया से जाते हैं, उनमें नबी भी हैं, उनमें रसूल भी हैं, उनमें औलिया भी हैं, उनमें पैगंबर भी हैं, जिसकी मिसाल सैमुअल नबी है। जब सैमुअल नबी मर गया तो उसकी रूह जो है वो उस आलम में गई जहां मुकद्दसों की रूहें हैं, और उस पर हाकम कौन है? उस अथाह गड़े के ऊपर हाकम कौन है? उस आलमे रवा पर हाकम कौन है? वो हाकम था अबलीस, अज़ाज़ील, शैतान। वो हाकम था, क्योंकि वो दुनिया का खुदा है, वो दुनिया का सरदार है, वो दुनिया का मालिक है, वो दुनिया पर हुक्मरानी करता है, उसके मोक्कल हैं शहरों पर। दानियल की किताब में लिखा है फारस का मोक्कल, उसने अपने फरिश्तों को मुख्तलिफ मुल्कों पर अपने मोक्कल बनाकर, हाकम बनाकर, आलम बनाकर और चीफ बनाकर मुकर्रर किया है। तो वो जो जादूगिरनी थी, उसने अपने जादू से, अपने ताल्लुक से, अपने राबते से सैमुअल की रूह को बुलाया। सैमुअल आलमे बरज़ख में था, वो वेटिंग रूम में था, वेटिंग प्लेस पे था, इंतजार गाह में था। तो उसने कहा तूने मुझे क्यों डिस्टर्ब किया है, तूने मुझे क्यों तंग किया है, क्यों मुझे बुलाया है? तो कहने लगी मुझे बता कि सऊल बादशाह के साथ क्या क्या अमल होगा, उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। जैसे आजकल भी कोई कहता है इस बादशाह के साथ, इस लीडर के साथ, इस हमारे उम्मीदवार के साथ क्या होगा। बाबा जी को कहते हैं जिन को बुलाओ, उससे पूछो, मुवक्किल से पूछो। तो ये सारी बातें मनगढ़ंत नहीं है, ये सच्चाई पर मबनी है। ये सारे ड्रामे अबलीस और उसके करिंदे करते हैं। ऊपर से वो खुदा खुदा का नाम लेते हैं, ऊपर से वो एक खुदा का विरद करते हैं, लेकिन अंदर से उनके राबते कुछ और है। ईमान के चीटर हैं वो, ईमान का सौदा करते हैं लोगों से। और जब इस आलम के बारे में देखा जाए तो मसीह यस्सु के मरने से पहले तक जितने भी नबी, पैगंबर, रसूल आए हैं, मसीह यस्सु के मरने तक सब के सब आलमे अरवा में थे। इसलिए मसीह यस्सु को आलमे अरवा में जाना पड़ा। और कैदी रूहों में लिखा है, कैदी रूहें, क्योंकि किसने कैद की हैं? वो अबलीस ने कैद की है, वो अज़ाज़ील ने कैद की है, वो अबलीस ने कैद की है, वो शैतान ने कैद की है। उसने सबको कैद करके रखा हुआ है। तो फिर मसीह आलमे रवा में उतरा और मकाशवा की किताब में लिखा है, यूना आरफ का मकाशवा, वहां पर लिखा है उसकी लड़ाई हुई
और उसने कहा, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही। मौत फतह का लुकमा हो गई, फतह ने मौत को खा लिया और मौत डिफीटेड हुई, शिकस्त खुर्दा हुई। और मसीह ने कहा, मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है। आलमे रवा की कुंजियां पहले अबलीस के पास थी और यस्सु ने उसके साथ फाइट की, इंसानी रूप में इस बदन में रहकर, खुद मुजस्सम हालत में फाइट की और चाबियां, वो कुंजियां, वो कीज जो आलमे रवा की थी वो छीन ली और फिर नारा लगाया, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही। मौत फतह का लुकमा हो गई। और फिर आगे लिखा है, वो कैदी रूहों को साथ ले गया, आलमे बाला पर चढ़ गया, कैदी रूहों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। क्योंकि जो कोई यीशु मसीह पर ईमान रखता है उनका आलमे रवा और है, और जो कोई यीशु मसीह के से पहले के आए हुए हैं, जो यीशु मसीह से पहले के हैं, वो सब के सब आलमे रवा में जाते थे, लेकिन अब नहीं जाते। अब मुकद्दसों की रूहें सफेद तख्त के नीचे आलमे बरज़ख है, सफेद तख्त के नीचे आलमे अरवा है, सफेद तख्त के नीचे वेटिंग रूम है, सफेद तख्त के नीचे एक ऐसा आलम है, ऐसी इंतजार गाह है जहां पर वो रहते हैं और फिर बात करते रहते हैं खुदा के साथ कि जिन लोगों ने हमें कत्ल किया है, ऐ हमारे खुदा, ऐ हमारे कादरे मुतलिक, ऐ हमारे खालिको मालिक, ऐ हमारे निजात दहिंदा, ऐ हमारे ईमान की बुनियाद, ऐ हमारे रब, कब तू इंसाफ करेगा, कब तू इंसाफ करेगा जिन्होंने हमें कत्ल किया है, जिन्होंने हमें आरे से चीर दिया, जिन्होंने हमें आग में डाला, जिन्होंने आग की भट्टियों में डाला, जिन्होंने हमें काट दिया, जिन्होंने हमें पथराव कर दिया स्तिफनस की तरह, जिन्होंने आरे के साथ चीरे गए यसाया नबी की तरह, जिनको आग में डाला गया सदरक मिसक अब्दनजू की तरह, जिनका नमरूद के साथ टक्कर हुआ इब्राहिम की तरह, जो अपनी दुनिया में अकेले ही ईमानदार दिखाई दिए बाबे नूह की तरह, वो कहते हैं कब तू हमारा इंसाफ करेगा, कब हमें आजादी मिलेगी, कब हम तेरे जलाल में दाखिल होंगे। तो आगे से आवाज आती है, थोड़ी देर इंतजार करो, थोड़ी देर इंतजार करो। मेरे अजीजों, सोच का मौका है। आलमे अरवा में सिर्फ वो जाते हैं जो आले इब्राहिमी हैं, जो ईमान के खुदा को मानने वाले हैं। और आलमे अरवा के दो हिस्से हैं, एक है जो चक्करबाजी करते हैं और एक है जो सादगी से खुदा के ताबेदार हैं। चक्करबाजी करने वाले अभी तक इसी आलम में हैं, वो अथाह गड़े में हैं, वो पताल में हैं, वो आलमे अरवा में हैं, वो आलमे बरज़ख में हैं, इसलिए कि उनका हिसाब होगा। पूछा जाएगा कि तुमने मेरे नाम को क्यों गंदा किया, तुम मेरा नाम लेकर कैसी कैसी अदाएं दिखाते थे, लोगों को मौजज़े करते थे, बदरूहें निकालते थे, बड़े बड़े ड्रामे करते थे। किसी को कहते थे टच, किसी को कहते थे मस, किसी को कहते थे छू दे, किसी को कहते थे निकल जा, किसी को कहते थे इतना चंदा ला, किसी को कहते थे इतनी दे यकीला, किसी को कहते थे ये करो वो करो। ये सब वो ड्रामे करने वाले उसी जगह पर हैं और होंगे। लेकिन जो सादगी के साथ, खामोशी के साथ, सर झुकाकर उस खुदा की ताबेदारी करते हैं, कोई शिफा पाए या ना पाए, किसी को बरकत मिले या ना मिले,
وہ کہتے ہیں جو کچھ خدا کہتا ہے ہم نے صرف اس بات کو ماننا ہے. ہم نے قبر پرستی نہیں کرنی، ہم نے پیر پرستی نہیں کرنی، ہم نے درباروں پر دمالیں نہیں ڈالنی، ہم نے جا جا کر کئی اور تماشے نہیں کرنے. ہم صرف اور صرف اسی زمین پر سر جھکا کر دعا کریں گے. جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے لیے یسوع نے اپنے تخت کے نیچے پناہ گاہ بنائی ہوئی ہے، عالم ارواح بنایا ہوا ہے، عالم برزخ بنایا ہوا ہے کہ میرے لوگ وہاں پر آ جاؤ. وہ اس کو کہا گیا ہے ابراہیم کی گود، وہ ہے خدا کی گود جہاں پر وہ چلے جاتے ہیں، آرام میں رہتے ہیں. کبھی کبھی کہتے ہیں، یاد آتی ہے تو کہتے ہیں کب تو ہمارا انصاف کرے گا. اور ان کو کہا جاتا ہے رکو ذرا، ٹھہرو ذرا. اور بھی ہیں جو تمہاری طرح ٹیسٹ میں سے گزریں گے. ابراہیم ٹیسٹ میں سے گزرا، کامیاب ہوا. اسماعیل ٹیسٹ میں سے گزرا، کامیاب ہوا. اور بھی ہیں جو ٹیسٹ میں سے گزریں گے. ہنوک ٹیسٹ میں سے گزرا، کامیاب ہوا. نوح ٹیسٹ میں سے گزرا، کامیاب ہوا. اور بھی ہیں جو تمہاری طرح ٹیسٹ میں سے گزرنے والے ہیں. بے دل نہ ہو، تھوڑا انتظار کرو. لیکن وہ جو پکھنڈی تھے، جو ابھی تک عالم ارواح میں ہیں، وہ کہیں گے ہمارے ساتھ تو انصاف نہیں کر رہا. ہم نے تو تیرے نام سے بدروہیں نکالی، ہم نے تو بڑے بڑے معجزے کیے، ہم نے تو بڑے بڑے میسج دیے، ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو وہ کیا. اور آگے سے آواز کیا آئے گی؟ اے بدکارو میرے سامنے سے چلے جاؤ، میری کبھی تم سے واقفیت بھی نہ تھی. تم تو واقفیت رکھتے تھے چلوں پر. اتنی بار دعا کرو، اتنے روزے رکھو، اتنے ورد کرو، ٹایا کر لو، پانچا کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ جادو ٹونا کر لو، اوپری آگ بنا لو، اس طرح سے لوگوں کو گاڑیوں پر بٹھاؤ، اس طرح سے لوگوں کو. یہ خدا کا طریقہ نہیں. وہ کہے گا میری کبھی تم سے واقفیت نہیں. واقفیت کن کے ساتھ ہے؟ جو گھٹنے خدا کے حضور ٹیکے جاتے ہیں، جن کے سر خدا کے سامنے جھکائے جاتے ہیں، جن کے سر جھکے رہتے ہیں، جو اپنے معاملے خدا کے ہاتھ میں دیتے ہیں، جن کی حفاظت خدا کرتا ہے، جن کا بھروسہ خدا پر ہے، جن کا باڈی گارڈ خدا ہے، جن کے چمڑے اتارے گئے یسوع کے نام پر، یسوع کی گواہی پر، اور جنہوں نے اپنے خدا کی عظمت کے لیے اپنا آپ سب کچھ قربان کر دیا. ان کو کہا گیا کہ میرے ساتھ چلو. ان کو وہ ساتھ لے گیا. لکھا ہے اس نے قیدی روحوں کو ساتھ لے لیا اور آدمیوں کو انعام دیے. وہ آدمیوں کو کون سے انعام دیے؟ وہ انعام ہے روح القدس. روح القدس دیا کلیسیا کو انعام. علمیت کا کلام دیا، یہ انعام ہے. اپنے کلام کی سمجھ دی، یہ انعام ہے. ان کی عقل کو کھول دیا، یہ انعام ہے. ان کو کلام کی تابعداری سکھائی، یہ انعام ہے. کلام کی سچائیوں سے زندگی ملی، یہ انعام ہے. نہ کہ وہ باتیں جو علم سے اور خدا کی محبت سے دور ہیں. خدا انسانی طریقوں کا بالکل حقدار نہیں ہے. وہ خدا حق نہیں رکھتا انسانی طریقے کے. انسان کیا ہے؟ انسان سمجھتا ہے یہ خدا کا حق ہے، یہ خدا کا حق ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں. خدا کا یہ کوئی حق نہیں. خدا حاکم ہے، اس کا حق نہیں ہے. وہ حاکم ہے، وہ حق دیتا ہے لوگوں کو، وہ حق لیتا نہیں. غلط فہمی سے نکلیں، اپنی ڈاکٹروں کو درست کریں، اپنے علم کو صحیح کریں، ورنہ وہ سزا ملے گی کہ پھر آپ کی آوازیں پتال سے اس کے تخت تک چیخیں سنی جائے گی اور پھر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا.
खुदावंद आपको इस कलाम के